ये जो आप लोग कुंड के दर्शन कर रहे हैं, इस कुंड का नाम है गोविंद कुंड। यहाँ के प्रसिद्ध कुंडों में आता है गोविंद कुंड। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ा था गोविंद, और ये नामकरण संस्कार किया था सुरभि गाय ने। गोवर्धन जो भगवान ने उठाए, सामने गिरिराज गोवर्धन है, ये जिसको भगवान ने उंगली पे उठाया था गिरिराज गोवर्धन, ये स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो उस समय सुरभि गाय आई थी। सुरभि गाय ने कहा, प्रभु आपने गौओं का पालन किया इसलिए आपका नाम गोपाल हुआ, और आज आपने गोवर्धन उठा करके गौओं की रक्षा की है, तो इसलिए आज से आपका नाम गोविंद हुआ। तो गौ पालन करने से गोपाल कहलाए, और गौओं की रक्षा करने से गोविंद कहलाए। तो गोविंद नाम इस दुनिया में जो प्रकट किया, वैसे तो अनादि नाम है, हर प्रभु के नाम अनादि होते हैं, लेकिन इस दुनिया में गोविंद नाम प्रकट किया है सुरभि गाय ने। इसलिए भगवान को गोविंद नाम बहुत प्रिय है, क्योंकि गाय माता का नाम रखा हो, गाय को भगवान बहुत प्रेम रखते हैं। ये कुंड का नाम इसलिए गोविंद कुंड हुआ है। और जहाँ सुरभि गाय प्रकट हुई थी, इसके आगे पड़ेगा, दिखाएंगे आपको शाम को, दोपहर को, जैसे भी समय मिलेगा। तो सुरभि कुंड है। बोल गोविंद कुंड की जय। ये सामने है अप्सरा कुंड। भगवान श्री कृष्ण यहाँ जब लीला करते हैं तो उनका गान स्वर्ग में होता था। गंधर्व लोग भगवान कृष्ण की गोपियों की लीलाओं को गा गा कर नाचते हैं स्वर्ग में। तब वो गान सुन करके वहाँ की अप्सराओं के मन में भी है, जो नाचती थी, कि जिनका हम गान कर करके नाच रही हैं, तो हम भी वहाँ जा कर के उनके संग नाचें। तो गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा कि नहीं, गोपियों ने, अप्सराओं ने, कि हम भी गोपियाँ बन करके आपकी लीलाओं में सम्मिलित होना चाहते। तो भगवान ने रखी। तो सारी अप्सराओं के लिए सरोवर बनाया ठाकुर ने। इसमें अप्सराओं ने स्नान किया। स्नान करके वो भूल गई कि हम अप्सरा हैं, हम स्वर्ग के अप्सरा हैं, बस ये भाव रहा हम तो गोपियाँ हैं। फिर यहाँ पर अप्सरा ने गोपियाँ बन करके ठाकुर जी के संग में रास किया है, इसलिए इस सरोवर का नाम पड़ गया अप्सरा कुंड। और इसके ठीक बगल में एक सरोवर है, उसका नाम है नवल कुंड। उसको कृष्ण कुंड भी कहते हैं, नवल कुंड भी कहते हैं। तो स्वर्ग के देवताओं के मन में आया कि हम भी जाकर के ठाकुर जी संग खेलें। तो सब स्वर्ग के देवता लोग तो उस सरोवर में स्नान करते हैं। सब बन के ग्वाल बाला स्नान करते हैं, और ग्वाल बाला बन के ठाकुर जी संग में अनेक प्रकार की खेल किए। तो वो नवल कुंड कृष्ण कुंड के नाम से है, और ये अप्सरा कुंड के नाम से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
एक ठाकुर जी का सखा था मधुमंगल, जो हमेशा ठाकुर जी को हंसाता रहता था चुटकुले करके ऐसे सी हरकतों से। फिर ठाकुर जी चले गए मथुरा 11 वर्ष 55 दिन के बाद, कंस को मारा वहीं रह गए। उसके बाद फिर चले गए द्वारका, वापस नहीं आए। तो मधुमंगल जो है ये पूंछड़ी के लोठे के नाम से यहाँ मंदिर है, और उस दिन से आज तक मथुरा की तरफ देखा, कभी तो वापस नहीं। चलो बोल वृंदावन। स्थान का नाम है श्याम ढाक। हाँ, तो यहाँ की एक कई कथा यहाँ से जुड़ी हैं। यहाँ ठाकुर जी की ग्वाल बालों के संग में अनेक प्रकार के खेल होते थे। गैया चरनी छोड़ दी, इसमें श्याम ढाक में ठाकुर जी खेलते थे ग्वालों के साथ। दान घाटी नाम इसलिए पड़ा दान घाटी का, जहाँ अपना आश्रम थोड़ा आगे, कि सखिया मथुरा जाती थी मटकी ले करके, ठाकुर जी बीच में रोक देते थे कि पहले हमको दान दे के जाओ दही का। तो इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया दान घाटी। तो सखियाँ कहती कि हम तो दे देंगे मक्खन जो भी तुम कहोगे, लेकिन किस चीज़ लो, तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं पात्र कोई, जब पत्ता तोड़ के लाओ। तो यहाँ ठाकुर जय भागे भागे। तो यहाँ के वृक्ष कोई साधारण तो इन सब ऋषि मुनि हैं। तो सब संतों के मन में आया कि ठाकुर जी हमारी तरफ आ रहे हैं पत्ता लेने के लिए, कि डोने बना करके फिर मक्खन लेंगे, और कि हमारा पत्ता ले, इसलिए सारे पत्तों के डोने अपने आप ही बन गए। अच्छा। डोने समझे ना, जैसे देखो आप ये ऐसे डोने बन गए सारे पत्तों के। जबकि आप देखो कहीं भी ढाके पेड़ सीधे पत्ते सीधे होते हैं, लेकिन यहाँ के हर पेड़ में 2-4 डोने जरूर बनेंगे, आज भी ठाकुर जी के लिए, आज भी। तो अभी बच्चे आएंगे तो उनसे तोड़वाएंगे, बच्चे ढूंढ के ले आएंगे पेड़ों से। तो हर पेड़ में 2-4 डोने बने जरूर मिलते हैं। आज भी पेड़ों के मन में ठाकुर जाएंगे, हमारा पत्ता तोड़ेंगे और उसमें रख करके मक्खन खाएंगे। तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया श्याम ढाक। बोल वृंदावन। गर्ग संहिता में वर्णन आया है, ये ग्रंथ लिखा है गर्गाचार्य जी ने। ये जो वंशियों के जो पुरोहित थे गर्गाचार्य जी, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आने वाले समय में गोवर्धन के अंदर से, शिला के नीचे से ठाकुर जी स्वयं प्रकट होंगे, विग्रह रूप में, मूर्ति के रूप में प्रकट होंगे। मैंने बात 5000 साल पहले लिखी थी, वो प्रकट हो चुके हैं ठाकुर जी। वो ठाकुर जी प्रकट हो चुके हैं श्रीनाथ जी के रूप में। एक गाय शिला पे हर रोज जो है दूध चढ़ाती थी। देखा कि शिला पे दूध क्यों चढ़ाती, जब शिला को उठा के देखा, अंदर से दिव्य ठाकुर जी का विग्रह है, और ठाकुर जी का हाथ ऊपर की तरफ है, जैसे गिरिराज जी उठा रखे हैं। तो मंदिर में गिरिराज जी के ऊपर, अब इसके बाद वहीं जाएंगे दर्शन करने। पहले वो श्री विग्रह, वहीं श्रीनाथ जी, उनका नाम है ठाकुर जी का। श्रीनाथ जी वहाँ रहे, जैसे वृंदावन में बांके बिहारी हैं और गोवर्धन में श्रीनाथ जी हैं, श्री कृष्ण। तो वहाँ पर रहे। उसके बाद आज तक वो ठाकुर जी चले गए राजस्थान में, नाथद्वारा डिस्ट्रिक्ट दानासमन, वहाँ चले गए। तो ग्वाल बालों के संग में इस जगह जहाँ पर आप लोग बैठे, इसका नाम है श्याम ढाक। यहाँ पर भगवान ने बहुत ग्वाल बालों के संग लीला की है। उसके बाद जब चले गए छोड़ के मथुरा, तो ग्वाल बालों ने कहा भी तो हमारी इच्छा ही पूरी नहीं, आपके संग खेल नहीं करा, आप हमको छोड़ के चल दिए। तो भगवान ने कहा आज के 4500 साल के बाद फिर मैं दोबारा आऊँगा, फिर हम तुमसे खेलेंगे। तो उसके 4500 साल के बाद मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में ठाकुर श्रीनाथ जी प्रकट हुए गोवर्धन की शिला के नीचे से। और 8 सखा भगवान के प्रसिद्ध थे। 8 सखा 8 संतों के रूप में दोबारा अवतार लेते हैं, आज से 500 साल पहले। उन्हीं 8 सखों का नाम है, जैसे सूरदास जी, आप लोगों का नाम सुनोगा, जहाँ गए थे परासोली चंद्रसोर, वहाँ सूरदास जी रहे। सूरदास जी हैं। और जमुनावता गाँव पड़ता है, वहाँ कुम्भन दास जी हुए हैं, एक परमानंद दास जी हुए हैं, कृष्णदास जी, चीत स्वामी जी, गोविंद स्वामी, ये सब संत एक ही साथ में 8 सखा। ये श्री कृष्ण के द्वापर के सखा थे, जो दोबारा दुनिया में आए और इन्होंने भक्ति का खूब प्रचार किए। तो भगवान के मन में एक बार, श्रीनाथ जी के मन में, गिरिराज गोवर्धन में ऊपर मंदिर है, कि मैंने श्याम ढाक में द्वापर में बहुत लीलाएं की सखों के साथ में। तो अब भी जब मैं दोबारा विग्रह रूप में आया हूँ और ये 8 सखा 8 संतों के रूप में आए, तो अभी हम श्याम ढाक में लीला करेंगे। बहाना क्या मिला है भगवान ने? एक दिन भगवान कहने लगे भैया मुझको यहाँ से ले जाओ, श्याम ढाक छुपा दो। क्यों? कहते हैं वो आक्रमणकारी मेरा मंत्र तोड़ने के लिए आ रहे हैं।
कि मंदिर तोड़ दे, मेरे ऊपर आक्रमण कर दे। उन दिनों विरोधियों का आक्रमण मंदिरों पे हुआ करता था, मुगलों का। हाँ, तो ठाकुर जी ने बहाना मिला दिया, आना तो श्याम डाक, कि मुझको जो श्याम डाक ले चलो वहीं चलेंगे, यहाँ तो आक्रमणकारी आ ना जाए। तो ठाकुर जी को फिर यहाँ लाए, इस जगह श्रीनाथ जी को, और यहीं पर विराजमान किया श्रीनाथ जी को। फिर यहाँ ठाकुर जी ने अनेक प्रकार के इन 8 संतों के संग में खेल किए हैं। द्वापर युग में जो कमी रह गई थी, क्योंकि भगवान कंस को मारने चले गए, तो सखाओं की उस कमी को पूरा यहाँ श्याम ढाके भगवान ने किया। तो यहाँ अनेक प्रकार के उनके संग खेल चलते थे। तो ये है श्रीनाथ जी की बैठक, यहाँ पर श्रीनाथ जी को समय रहे। बहुत श्रीनाथ उसको कहते हैं जतिपुरा मुखारविंद। वहाँ की लीला सुनो। जतिपुरा के ऊपर जो है मंदिर है, वहाँ भी जाएंगे दर्शन करने। वहीं से श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे। श्रीनाथ जी का मतलब श्री कृष्ण शिला के रूप में और विग्रह, तो प्रकट हुए थे। वहाँ की एक लीला ये है कि विठलनाथ गोस्वामी जो श्रीनाथ जी के मुख्य पुजारी थे, उनके 7 बेटे थे। कृष्ण को वो बेटा मानते थे। 8वें बेटे हो गए कृष्ण, 7 उनके बेटे थे। तो अपने ठाकुर जी को बेटा मानते थे। जब ठाकुर जी उनके बेटा, तो राधा रानी की बहू होएगी स्वाभाविक। एक दिन चूड़ी बेचने वाले, तीज से एक दिन पहले, तीज से एक दिन पहले चूड़ियाँ पहनती है बहुएं। तो संत से कहा गोस्वामी जी से कि मैं आपकी बहुओं को चूड़ियाँ पहना दूँ। तो बाहर बैठे थे, कहता हाँ भीतर जाओ, सारी बहुओं को चूड़ियाँ पहना दो। तो सारी बहुओं में तो राधा भी आ गई। तो सारी बहुओं ने एक एक कर चूड़ी पहनी, तो राधा भी भेष बदल गया अपना, आगे चूड़ियाँ पहन के चलेगी। फिर पैसे लेने के लिए बाहर आ गई बैठक में। कहने लगी पैसे कितने हुए? तो कहा कि 8 के पैसे। एक कितने हो? 8 कितने होते हैं? क्या मेरे घर में तो 8 बहुएं है ही नहीं, 8 की तूने कहा तो झूठ बोल रही, 7 बहुएं। उसने कहा कि नहीं मैंने 8 के पहने, मैं तो 8 के पैसे लेके जाऊँगी। उसने 8वें के पैसे दे तो दिए, लेकिन थोड़ा दुख हुआ। रात को राधा रानी सपने में आई, क्यों मैं तुम्हारी बहू नहीं? फिर मेरे पैसे देने में तुमने इतना वो क्यों किया? 8 ही मैं गई थी। अगर तुम कहते 7 बहुओं को पहना दो तो मैं मानती, चलो मेरे को बहू नहीं माना। तुमने तो कहा कि सारी बहुओं को पहना दो, तो सारी बहुओं में तो मैं भी आ गई, इसलिए मैंने पहन ली। इतने ऊंचे वो संत हुए। क्या नाम है? विठलनाथ गोस्वामी। उनके 7 बेटे हुए, और 7 बेटे उन्होंने एक एक ठाकुर जी दिए सब सेवा में। और जब सिर उनका मैंने लीला को श्रवण करने लगे, तो गिरिराज जी गुफा में चले गए अंदर। तो सारे रोए कि तो चल दिए, गुफा में ही समा गए और कह दिया सबको कि अब मैं नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ, शरीर भी मेरा नहीं मिलेगा तुम लोगों को। का फिर हम आपका संस्कार कैसे करेंगे? अंतिम क्रिया जो होती कैसे करेंगे? तो अपना पीताम्बर दे दिया, इसी का संस्कार करना। तो पीताम्बर दे दिया अपने बेटे को, उसका संस्कार करना। और उससे हम गुफा में चले गए। फिर निकल के बाहर में बस समा गए गुफा के अंदर। अब वहीं आपको दर्शन कराएंगे। वहीं पर जय इस समय शिला है गुफा के द्वार पे, उसी का अभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं शिला पे, और सब श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो गुफा बंद हो गई, उसके अंदर सदा के लिए अपना समा गए, गिरिराज जी में समा गए। और उनके पिता थे वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी के गुरु जो हुए वल्लभाचार्य जी, और विठलनाथ गोस्वामी के पिता जी। उन्होंने महाराष्ट्र में एक मंदिर है, तीर्थ यात्रा करते करते वो महाराष्ट्र में पहुँचे। मंदिर का नाम है पुंडरीकनाथ भगवान, उनको विठलनाथ भी कहते हैं। नामदेव, तुकाराम, ये सब उन्हीं की पूजा करते थे। तो वहाँ ठाकुर जी का नाम है महाराष्ट्र में विठल भगवान। तो विठल भगवान को दर्शन करते उनके मन में आया कि इनका गोद ले लूँ, चूमूँ, प्यार करूँ। तो उनका बेटे वाला भाव उमड़ गया ठाकुर जी के प्रति, वल्लभाचार्य जी। तो ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बेटा बन गया हूँ। तो उनके यहाँ बेटा हुआ, तो उसका नाम इन्होंने विठलनाथ ही रखा। तो उसी विठलनाथ की कथा जहाँ वो समा गए थे शिला में विठलनाथ जी, और वो आपको दर्शन कराएंगे। और गुफा के दर्शन नहीं होंगे, ऊपर तो बंद है, शिला होगी ऊपर, और उस शिला का अभिषेक करते हैं गुरु गोविंद का रूप मान करके। और वहाँ बहुत दूध चढ़ता है जतिपुरा। हाँ, जतिपुरा में महाराज जी जिसके उपलों में से आवाज आती थी विठल विठल, हाँ वही ठाकुर जय विठलनाथ। और यहाँ की बड़ी कथा है, लेकिन आप लोग 84 करने, अगर गोवर्धन की इतनी कथाएं हैं, इतनी लीलाएं हैं, ऐसे ऐसी स्थलियाँ हैं कि तुम लोग ऐसे चमृत के हो जाओगे। लेकिन हम चारों तरफ दर्शन करने 84 कोस में, इससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे वहाँ। और जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है ऊपर, वो जगह
क्योंकि अब तो श्रीनाथ जी राजस्थान में चले गए, आज से कोई 450 साल पहले चले गए श्रीनाथ। वहाँ भी श्रीनाथ जी गए तो एक शर्त पे गए कि हर रोज़ मेरे को जमुना जी में स्नान कराओ। अच्छा, यहाँ से हर रोज़ जमुना जल जाता है, यहाँ से पड़ेगा कोई 400-500 किलोमीटर, रोज जाता है। हर रोज़ गाड़ियाँ लगे, कई गाड़ियाँ जमुना जल। और ये कहा था कि मैं जाऊँगा जरूर वहाँ, इससे भक्ति का प्रचार होगा, लेकिन रात को सोने ही आऊँगा। तो वहाँ रथ सजता है रोज़ रात को। अच्छा, नाथद्वारा में, बहुत बड़ा शहर है नाथद्वारा, राजस्थान में, डिस्ट्रिक्ट राजस्थान उदयपुर के पास है। तो वहाँ रथ सजता है और यहाँ सेज लगती है, तो सेज के भी दर्शन कराएंगे। सोते ठाकुर जी गोवर्धन में आकर, तो उस मंदिर के दर्शन कराएंगे। वहीं पर सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिख करके और ठाकुर जी को सुनाए थे उसी मंदिर ठाकुर जी। और उस 1.25 लाख पदों का ग्रंथ बन गया, इसका नाम है सूर सागर। और बहुत ठाकुर जी श्रीनाथ जी उसमें लीला करते, जैसे गोविंद स्वामी एक संत हुए, बल्कि ये मंदिर उन्हीं का बना गोविंद स्वामी का। सखा मानते सारे, सूरदास वगैरह सब सखा मानते हैं गोविंद स्वामी की। वही शंकर जी का मंदिर है, उनका नाम है चक्रेश्वर महादेव। मानसी गंगा की कथा ये थी कि ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप है। तो गोवर्धन पूजा के समय गंगा जल से गोवर्धन को स्नान कराना था, तो गंगा जी का आह्वान किया ठाकुर जी ने। तो गंगा जी प्रकट होकर बोली, प्रभु मैं आपके चरणों से निकली हूँ, है ना वारती, चरणों से निकली कि मैं तो आपके चरणों से निकली, आपके चरणों की धून हूँ, आपके शीश पर कैसे चढ़ूँ मैं, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन तो आपके ही स्वरूप है, तो मैं आपके चरणों से निकली, आपके सर पर कैसे चढ़ूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चलो तुम अब की बार नया अवतार ले लो, मेरे मस्तक से प्रकट हो जाओ। तब भगवान के मन से गंगा जी प्रकट हुई, इसलिए गंगा जी का नाम पड़ गया मानसी। तो मन से प्रकट हुई, वो मानसी गंगा ठाकुर जी के मन से प्रकट हुई है। तो उस गंगा जल से फिर गिरिराज जी का स्नान। ब्रज में 4 भगवान शिव हैं स्वयं प्रकट। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, कामा में कामेश्वर महादेव और गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव। तो 4 महादेव प्रसिद्ध है यहाँ के पूरे ब्रजभूमि में। ब्रजभूमि की सुरक्षा करते हैं 4 शंकर, 4 महादेव। वृंदावन में भूतेश्वर, मथुरा में नहीं, वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, कामा में कामेश्वर, गोवर्धन में चक्रेश्वर। तो वही चक्रेश्वर महादेव के आपने दर्शन किया। वो आपने देखा होगा वहाँ 5 शंकर जी हैं, देखा ना, जबकि शंकर जी एक है वहाँ। वो एक शंकर चक्र में घूमे हैं, इसलिए 4 जगह चारों दिशाओं में दिखाई दे रहे हैं। एक ही शंकर जी घूमे हैं तो चारों तरफ दिखाई दे लगे, इसलिए शंकर जी का नाम है चक्रेश्वर। और यहाँ जहाँ पर आप लोग बैठे इसका नाम है उद्धव कुंड। यहाँ की 2 लीला है। एक तो यह है कि इस दुनिया में सबसे पहले जब भागवत कथा हुई वो इसी जगह हुई है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई वो सुख ताल में सुनाई, वो बाद में सुनाई। उससे पहले कथा यहाँ सुनाने वाले थे उद्धव जी महाराज और सुनने वाली थी भगवान की रानियां पटरानियां। भगवान के परम धाम जाने के बाद सारी रानियां दुखी रहती थी, लेकिन कालिंदी जमुना जी का अंश थी, कालिंदी प्रसन्न रहती थी। तो सब रानियों ने कहा कि हमको प्रीतम कृष्ण छोड़ के चले गए, आपको भी छोड़ के चले गए, हम दुखी रहते, आप दुखी क्यों नहीं होती। तो कालिंदी ने कहा कि मैं दुखी इसलिए नहीं रहती कि मुझको छोड़कर नहीं गए। कहा क्यों नहीं गए। तो कालिंदी कहते कि मैं राधा रानी की नित्य दासी हूँ और राधा को छोड़कर कृष्ण कभी जाते नहीं, इसलिए मुझको उनके दर्शन होते, राधा के हृदय में राधा के साथ उनके, इसलिए मुझको कृष्ण का विरह, प्रभु का विरह नहीं व्यापता। तो कालिंदी से कहा रानियों ने कि हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा हो जाए, हमको भी राधा रानी का दासत्व प्राप्त हो जाए, हम भी उनकी दासियां बन जाए, जो हमको भी प्रीतम मिलन हमेशा के लिए हो जाए। तो कालिंदी ने कहा कि उद्धव जी कृपा करें तुम्हारे ऊपर, क्योंकि उद्धव जी के ऊपर सखियों की कृपा हो चुकी है, राधा रानी की कृपा हो चुकी है। तो उद्धव जी अगर तुम्हारे ऊपर कृपा करें, वो चाहे तो तुमको सखियां बना करके राधा की सेवा में भेज सके। कहाँ मिलेंगे उद्धव जी। तो कहा उद्धव जी वास करते हैं उद्धव कुंड पर लताओं के रूप में, क्योंकि जब उद्धव जी गोपियों को संदेश देने के लिए आए थे तो प्रेम के रंग में ऐसे रंग गए, वो वापिस ठाकुर जी के पास जाना भी नहीं चाहते थे, बल्कि बोले उद्धव जी राधा रानी से कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास, मुझको अपने चरणों को वास दो, मैं मथुरा में जाना नहीं चाहता।
तब राधा रानी ने कहा कि तुम लताओं के रूप में ब्रज में वास करो और एक रूप से हमारे प्रीतम कृष्ण के साथ रहो। तो एक रूप से उद्धव जी ठाकुर जी के पास है और एक रूप से यहीं पर उद्धव कुंड पे लताओं के रूप में उद्धव जी का वास है। इस बात को कालिंदी जानती थी, इसलिए कालिंदी ने कहा कि उद्धव जी के ऊपर राधा रानी की कृपा हो चुकी है, उनको अखंड ब्रजवास मिला है, वो इस प्रेम तत्व को समझते हैं क्योंकि प्रेम के अधीन भगवान है और उद्धव जी ने गोपियों को गुरु बनाया है और इस प्रेम तत्व को समझा है। इसलिए आप को जो ये प्रेम तत्व का उपदेश उद्धव ही कर सकते हैं, भागवत धर्म का उपदेश उद्धव कर सकते हैं। कहाँ मिलेंगे तो बताए कि कुसुम सरोवर के पश्चिम दिशा में गिरिराज जी की तलहटी में उद्धव कुंड है, वहां पर उद्धव जी मिलेंगे। तो सारी रानियां, साथ में परीक्षित भी थे बल्कि, और भगवान के प्रपौत्र वज्रनाथ भी थे, सब यहाँ आए हैं। तो यहाँ महासंकीर्तन हुआ और उत्सव मनाया गया बृहद, और उस उत्सव में उत्सव रूप है उद्धव जी का। तो उस समय लताओं से उद्धव जी प्रकट हुए, तो उद्धव जी ने यहाँ पर कथा सुनाई। इस जगह पहली बार इस धरती पे जो भागवत कथा ही है तो उद्धव के मुखारविंद से निकली है और सुनी है भगवान की रानियों ने, और कथा सुनकर के सब सखी भाव राधा रानी की दासित्व को प्राप्त हो गए और ठाकुर जी का सदा के लिए रानियों को मिलन हो गया। तो बल्कि परीक्षित भी जब सुनने लगे तो वज्रनाथ जी ने कहा अभी तुम्हारी वो नहीं है, समय नहीं आया। उद्धव उसको कहा परीक्षित को कि अब तुम जाओ कलयुग को जीतो, बाद में समय आएगा, यही कथा तुमको सुखदेव जी सुनाएंगे और उससे फिर सारी दुनिया में प्रचार हो जाएगा। तो इससे पहले ये कथा जो है धरती पे नहीं होती थी, मृत्यु लोक में सबसे पहले ब्रजभूमि में इस जगह पर भागवत कथा हुई। उसके बाद तो गली गली घर घर गांव गांव नगर नगरी कथा चली है, लेकिन धरती पे सबसे पहले बार उद्धव के माध्यम से भगवान की रानी ने सुना। उसके बाद तब सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया और उसके बाद घर घर में कथा का प्रचार होने लगा। तो ये उद्धव कुंड है और उद्धव जी ने जहाँ, क्योंकि जब कथा होती है देख व्यासपीठ ऊंची, जैसे मैं ऊपर बैठा हूँ व्यासपीठ लगती है, फिर नीचे सब लोग बैठते सुनने वाले। तो उद्धव जी की जहाँ व्यासपीठ लगी है उसको उद्धव बैठक कहते हैं। आज ही शाम को उधर दर्शन करते जाएंगे तो पास में है उद्धव जी की बैठक, वो उसका रास्ते परिक्रमा से दूसरी तरफ से। तो राधा कुंड के दर्शन करते उधर आएंगे उद्धव बैठक, वहाँ पर व्यासपीठ लगी और यहाँ पर सब 16,108 भगवान की रानियां बैठ करके भागवत कथा सुनते। तो उद्धव जी, उद्धव कुंड उद्धव जी का स्वरूप है, लतापुर में उद्धव जी का। बोलो उद्धव जी महाराज की। एक और यहाँ की चमत्कार कथा है। देहरादून में एक संत हुए हैं, अब भी है, उनका नाम है सर्वदास जी महाराज। तो ये गिरिराज जी ब्रज भूमि से बाहर नहीं जाते। कहा ना वृंदावन प्रत्यज्यम पादम एकम न गच्छति, एक कदम भी भगवान ब्रज को छोड़कर बाहर नहीं जाते। तो गिरिराज जी के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और ये ब्रज से बाहर नहीं जाते। कोई यहाँ का शिला ब्रज से बाहर नहीं ले जा सकता, और ले जाएगा तो गिरिराज जी ऐसे परेशान कर देंगे, घर वालों को बीमार, सब परेशान। अंत में गिरिराज जी को वापस यहीं लाना पड़ेगा। तो एक संत सर्वदास जी महाराज वो यहाँ से गिरिराज जी एक शिला ले गए और देहरादून में, ये सन 1998 की बात है ना। हाँ पुजारी जी महाराज, पुजारी जी महाराज कब की बात, जब सर्वदास जी गिरिराज जी को ले गए थे देहरादून। देहरादून जब गिरिराज जी को ले गए थे सर्वदास जी महाराज, आप भी साथ थे वहाँ। तो ये कब की बात है? कौन से महाराज? सुखदेव जी में। महाराज तो महाराज करीब है 20 साल करिए। 20 साल नहीं, 98 की बात है, 12 साल हो। तो यहाँ से गिरिराज जी की शिला ले गए, वहाँ 56 भोग लगाया गिरिराज जी को, और लिखा है कि शास्त्रों में कि गिरिराज जी ब्रज से बाहर नहीं जाते, अगर कोई ले जाना चाहे तो उतना उसको सोना दान करना पड़ेगा। हाँ, तो उन्होंने उतना सोने की अंगूठियां बनाई और यहाँ से के ब्राह्मणों को बुलाया, और आप भी गए थे, सुनिए आप भी गए थे। हाँ आप भी गए थे। हाँ, तो सबको जैकू कपड़े लेते ही पैसा दान दिए। कितने ब्राह्मण गए थे यहाँ से? 108 ब्राह्मण यहाँ से गए। तो जितने बड़े ठाकुर जी उतना सोना उसने ब्रजवासियों को दान किया, जिससे गिरिराज जी मेरे पास रह जाए देहरादून में। जब वहाँ स्थापना होगी
और 56 भोग लगाया, सब ब्राह्मणों को दान पुण्य किया, लाखों रुपए खर्च कर दिए। और सराठ ठाकुर जी कहते मैं तो जा रहा हूँ वापस। मैं नहीं रुकूंगा यहाँ तेरे, मैं तो अपने वापस जा रहा हूँ, मेरे ब्रश से बाहर नहीं जाता। फिर वहां से लाए ठाकुर जी को, तो पंडित जी को दिया, अभी उधर मंदिर में दर्शन करना, इतने के हैं गिरिराज जी शिला, यहीं पर फिर छोड़, यहीं वहाँ लाखों रुपए खर्च किया, लेकिन नहीं रुके। ठाकुर जी कहते मेरे को वापस छोड़। 56 भोग 6.25 मन को लगाया, VIP के लोग आए वहाँ, बहुत लोग आए, बड़े अच्छे संत हैं। उछावर दिया, अंगूठी दही सोने की। लेकिन वहाँ 1 महीने के बाद वो बाबा बोले भैया इसको वहीं करके आ, ये यहाँ नहीं रुकेगा। तो वो कार से आए, बाजू की कार से, मैं भागवत को पाठ कर रहा हूँ, बाबा ये लो कि मैं भैया कैसे हैं आप? बाबा अल्लाह हमारा तो है ही। ले लिया, फोन दो बाबा को। बाबा बोले क्या वो पंडित जी से फ़ोन को दो, महाराज जी हमने दे दिया है। महाराज कैसे प्रणाम किया? ये महाराज आपको चाहता है, हम यहाँ नहीं रुकना चाहता सेवा है। अब हुआ क्या, इसका एक चांदी का मुकुट है, एक सोने की नाक है। मैंने कहीं बाहर से आया हो, जाकर अभिषेक करा दो पंचामृत। अभिषेक कराया, अभिषेक कराने में हुआ क्या कि वो एक नाक पे रगड़ा लग गया, वो नाक गिर गई, चिपक गई। क्या नाक का है? मेरा सखा बात करता नहीं मिली, गुस्सा किया ये, अरे तो वैसे ही बैठ जा, तेरा श्रृंगार का सुना करूँ, 5,000 रुपये करूँ। तो मैंने मेरी इसका वो बदनामी करा दे, वो आएंगे पंडित जी नाक को खाएंगे सोने की। अरे ये क्या करो, उठ के
कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, छोड़ के गोकुल मथुरा न जाना। कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, छोड़ के गोकुल मथुरा न जाना। कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा। व्याकुल है राधा रोती है सखियां, व्याकुल है राधा रोती है सखियां, उतरा है चेहरा भीगी है अखियां, उतरा है चेहरा भीगी है अखियां, गोपी ग्वालों का तुम दिल ना दुखाना। कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, छोड़ के गोकुल मथुरा न जाना। कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा। कुंज है सूना सूनी है नगरी, कुंज है सूना सूनी है नगरी, फूटेगी कैसे जमुना पे गगरी, फूटेगी कैसे जमुना पे गगरी, भूल गए क्या तुम रास रचाना। कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, छोड़ के गोकुल मथुरा न जाना। कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा। झूला कदम का झूल रहा है, झूला कदम का झूल रहा है, फूलों को भंवरा चूम रहा है, फूलों को भंवरा चूम रहा है, मनमोहन फिर बंसी बजाना। कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, छोड़ के गोकुल मथुरा न जाना। पल बात के जहाँ पर आप लोग बैठे हैं इस कुंड का नाम है नारद कुंड। यहीं पर नारद जी ने तपस्या की थी। यहाँ पर एक वृक्ष है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पर देखने को मिलेगा। उसका नाम है पारस पीपल। पारस पीपल के दर्शन करो। उसी पारस पीपल के नीचे बैठकर नारद जी ने तपस्या की थी। वो नारद भगवान की